यूपी उपचुनाव के पहले सियासी नारों की जंग, बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा का नया नारा, पोस्टरबाजी से चुनाव जीतेगी विपक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सियासी नारों की जंग तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से बटेंगे तो कटेंगे के नारे को धार दे दी और बाद में राम, हनुमान और रावण के उदाहरण देकर विपक्ष पर हमला तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेज होती सियासी सरगर्मियों के बीच सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच नारों को लेकर जंग तेज हो गई है। बुलेट और बुलडोजर को लेकर शीर्ष नेताओं के बीच घमासान के बाद अब नारों से सियासी संदेश देने की कोशिश तेज हो गई है। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को धार देते हुए सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे से मुहिम छेड़ दी है और वो हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से धार देने की मुहिम में जुट गए हैं। ऐसे में पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की गोलाबंदी में जुटी समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने फिर से जातीय गोलाबंदी तेज कर दी है ताकि लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को कायम रखा जा सके। यही वजह है कि लखनऊ में सपा की तरफ से एक और पोस्टर लगाया गया है। इस बार कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे लिखा हुआ पोस्टर लगा दिया गया है। यूपी में नारों और लगातार पोस्टरबाजी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंसा को लेकर हिंदुओं के एकजुट होने को लेकर बटेंगे तो कटेंगे का बयान दिया था, लेकिन ये बयान हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी की आक्रामक रणनीति का नया हथियार बन गया है। मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव भले ही टल गया हो, लेकिन सीएम योगी जब दीपोत्सव पर अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने इसी बयान को दोहराया। समाज को बांटने वाले रावण का जिक्र कर सपा और अन्य दलों की जातियां बांटने की रणनीति पर करारा प्रहार किया। चाचाओं काकाओं का भी सीधे उल्लेख किया। दिवाली पर सीएम योगी ने फिर कहा, तालिबान सोच वाले लोगों का इलाज हनुमान जी की गदा करेगी, सनातन धर्म की रक्षा भी गदा से होगी। 2047 तक मथुरा काशी को भी अयोध्या जैसा भव्य बनाने की बात कहकर सीएम योगी ने जता दिया कि यूपी में बीजेपी आगे कैसे कमंडल की राह पर आगे बढ़ने वाली है। प्रयागराज में दीपोत्सव के दिन सीएम योगी के बयान पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। पाल ने कहा, बीजेपी बांटने और नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। पाल ने कहा, शोषितों और वंचितों के अधिकारों को बीजेपी खत्म कर रही है। काशी और मथुरा को लेकर सीएम योगी के बयान पर पाल ने कहा, बीजेपी के झूठ को अयोध्या की जनता ने नकार दिया है। इंसानों में नफरत फैलाने वालों को अयोध्या ने सबक सिखा दिया है। भगवान राम के आह्वान पर ही अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है। संविधान बचाने के लिए भगवान राम ने बीजेपी को हराने का आह्वान किया। जो समाजवाद अयोध्या में चल रहा है वही आने वाले दिनों में मथुरा और काशी में भी लागू होगा। सपा सभी 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, सनातन धर्म हजारों साल पुराना है, उसको तो ना कोई खतरा है और ना ही कभी कोई खतरा होगा। सनातन धर्म अपने अंदर निहित शक्तियों के बदौलत मुकाबला कर लेता है। प्रमोद तिवारी ने कहा, जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं तभी से सनातन को खतरा हो रहा है। अगर वास्तव में सनातन को खतरा है तो सत्तारूढ़ दल को सत्ता से हट जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।